गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 80 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के रवैये को लेकर जो चिंता और नाराजगी जताई है वह बेवजह नहीं है। पिछले 2 वर्षों में तो चीन ने सारी हदें पार कर दी। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए नए पुराने सभी समझौतों की धज्जियां उड़ाते हुए गलवान जैसे गंभीर विवाद खड़े कर दिए। आखिर कौन भूल सकता है कि चीनी सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन करते हुए भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था और हमारे 24 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अब ज़्यादा चिंता की बात यह है कि चीन गलवान विवाद को खत्म करने के बजाय और बढ़ाने पर ही तुला है। अब तक 13 दौर की वार्ताओं में उसके रवैये से यही सामने आया है। ऐसे में भारत चिंतित होना लाजमी है और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम भी उठाएगा ही। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में दुनिया को उचित ही बताया है कि चीन किसी भी समझौते को मान नहीं रहा है और उसी का नतीजा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। इसी महीने मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी भारत ने यही बात कही थी। चीन के साथ तनाव की जड़ सीमा विवाद तो है ही, पर अब इससे भी बड़ी मुश्किल यह खड़ी हो गई है कि वह अक्सर ही ऐसी हरकतों को अंजाम देने में जरा नहीं हिचकिचा रहा जो भारत को उकसाने वाली होती हैं। याद करें, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब हजारों सैनिकों को तैनात कर उसने मोर्चाबंदी शुरू कर दी। पिछले साल अगस्त में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाड़ा होती सेक्टर में घुस आए थे और 3 घंटे तक वहां तोड़फोड़ करते रहे। अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर ऐसी घटनाएं आम हैं। उसे लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ करे और फिर विवाद खड़े हों। गौरतलब है कि गलवान विवाद से पहले लगभग 4.5 दशक तक भारत चीन सीमा पर शांति बनी रही थी। भारत की ओर से कभी भी ऐसा कोई अनुचित कदम नहीं उठाया गया जो अशांति पैदा करता। लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन जिस तेजी से विस्तारवादी नीतियों पर बढ़ चला है और वह भारत से लगती लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऐसी ही गतिविधियां जारी रखे हुए है जिन पर भारत को सख्त ऐतराज रहा है।
सीमा पर शांति बनी रहे, इसके लिए भारत और चीन के बीच 1996 में समझौता हुआ था। स्टॉप।